यू कैन विन बुक समरी। सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाली एक प्रेरणादायक गाइड। यू कैन विन बुक समरी उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में सफलता सक्सेस हासिल करना चाहते हैं और अपने सपनों ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। ये समरी हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे वो एक छात्र स्टूडेंट हो जो अच्छे ग्रेड्स लाना चाहता है या एक बिजनेसमैन जो अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। संक्षेप में, यह समरी उन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपने लक्ष्य गोल्स निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप भी बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक समरी आपको उन सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाएगी। नजरिए का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? इसका जवाब है गुणवत्ता, क्वालिटी। सफलता की दुनिया में नजरिया, एटीट्यूड का बहुत महत्व है। यही सफल लोगों को असफल लोगों से अलग करता है। जिस तरह एक मजबूत इमारत की नींव मजबूत होती है, उसी तरह हर सफल व्यवसाय की शुरुआत बेहतरीन लोगों से होती है। ये वे लोग होते हैं जिनके अंदर अपने व्यवसाय की गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ बनाने और उसे शीर्ष पर ले जाने की प्रबल इच्छा होती है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि ज्यादातर लोगों को नौकरी उनके रेज्यूमे की वजह से नहीं, बल्कि उनके एटीट्यूड की वजह से मिलती है। अपने व्यवसाय और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही सफलता का रहस्य है। हमारा नजरिया हमारे पर्यावरण, एनवायरनमेंट और अनुभवों एक्सपीरियंसेस पर निर्भर करता है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हमेशा खुद से पहले दूसरों की परवाह करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट, धैर्यवान, पेशेंट और संसाधन संपन्न रिसोर्सफुल होता है। सफलता की रणनीतियाँ, सक्सेस विनिंग स्ट्रैटेजीज। हमें सफलता हमारे नजरिया की वजह से मिलती है और हमारा नजरिया हमारी पसंद चॉइसेस पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि सफलता किस्मत की नहीं, बल्कि पसंद की बात है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अवसरों को तलाशना होगा, न कि हाथ पर हाथ धरे बैठना होगा। अपने लक्ष्यों को एक के बाद एक हासिल करना ही सफलता है, फिर चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए। इतिहास में ऐसी कोई सफलता की कहानी नहीं है जिसमें समस्याएं ना आई हों। थॉमस एडिसन की कहानी याद है न? लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले वे करीब 1000 बार असफल हुए थे। सफलता के लिए ऐसी मानसिकता होना बेहद जरूरी है जो आपके अंदर प्रबल इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की इच्छा भी होनी चाहिए। याद रखें, सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो धैर्य, पेशेंस रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक सकारात्मक नजरिया रखते हैं। इसके साथ ही आप में अपने समय को प्रबंधित, मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिल सकें और कठिनाइयों या समस्याओं में आपको पीछे नहीं हटना है। ज्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि वे उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप जोखिम, रिस्क लें और आगे बढ़ें। अपनी गलतियों को अपना सबसे बड़ा सबक बना लें और जो मिला है उसका शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड अदा जरूर करें। जिस दिन आप सफलता को उतना जरूरी समझेंगे जितना कि आपके लिए हवा है, यकीन मानिए उस दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। खुद को और दूसरों को प्रेरित करना, मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि सफल होने के लिए उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वे उस चीज को अभी और इस वक्त क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। आप दूसरों से प्रेरित होते हैं, ये अच्छी बात है, मगर आप तभी प्रेरित होंगे जब आप अपनी कार्य योजना, एक्शन प्लान बदलेंगे। जिन लोगों की जिंदगी में कुछ लक्ष्य, टारगेट्स होते हैं, वे हमेशा दूसरों से ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। अक्सर कुछ बाहरी कारक जैसे डर, फियर, पैसा, मनी या प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स हमें प्रेरित महसूस कराते हैं, मगर कुछ आंतरिक कारक भी हैं जैसे गर्व की भावना, सेंस ऑफ प्राइड, जिम्मेदारी की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उपलब्धि की भावना, सेंस ऑफ अचीवमेंट और दूसरों की परवाह करना आदि। आप दूसरों को भी प्रेरित होने में मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करके और सम्मान, रिस्पेक्ट देकर, उनके काम की सराहना करके। लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए चुनौती, चैलेंज दें। एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो दूसरों को प्रेरित कर सके। सकारात्मक आत्मसम्मान, बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम बदलता है तो आपकी प्रदर्शन, परफॉर्मेंस भी बदल जाएगी। आप प्रेरित, खुश और आशावादी महसूस करेंगे। आपको उन लोगों से दूर रहना होगा जिनका सेल्फ एस्टीम कम है, क्योंकि ये लोग न तो जिम्मेदारी लेते हैं और न ही कभी अपने वादे को निभाते हैं।
ऐसे लोग हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रहकर आप भी नकारात्मक बनते चले जाएंगे, और ये चीज़ आपके व्यवसाय के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेल्फ एस्टीम हमारे कार्यों, एक्शन से दिखता है, न कि बातों से। हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, हमारी सेल्फ एस्टीम से पता चलता है। आपकी परवरिश कैसे हुई है, ये चीज़ हमारे सेल्फ एस्टीम से सीधे जुड़ी होती है। आपका पर्यावरण आपकी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, और आपकी शिक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अनुशासन, डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है। अनुशासन में रहना आज़ादी के खिलाफ नहीं है, बल्कि अनुशासन हमें एक सही दिशा की ओर मार्गदर्शन करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सफलता का रहस्य ये नहीं है कि हम वो करें जो हमें पसंद हो, बल्कि जो भी हम करें उसे पूरे दिल से करें। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, इंसान को इतना आत्मविश्वासी तो होना चाहिए कि वो जिंदगी में आने वाली हर परिस्थिति को संभाल सके। एक सकारात्मक सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए आपको अपनी दर्दनाक यादों, पेनफुल मेमोरीज से छुटकारा पाना होगा। अपनी सकारात्मक अनुभवों, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए, अपनी सीमाओं, लिमिटेशंस को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहें। मददगार, हेल्पफुल बने, लोगों को प्रतिस्पर्धा दें, और जो आपकी तारीफ करे उसे दिल से स्वीकार करें। इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक मनभावन व्यक्तित्व का निर्माण, बिल्डिंग अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। जीवन एक प्रतिध्वनि, इको जैसा है। जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को प्यार, लव और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी दोगे तो वही चीज़ आपको बदले में मिलेगी। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से बचें जो आपको दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने से रोकें। बेईमान, डिसऑनेस्ट और स्वार्थी सेल्फिश दृष्टिकोण के बजाय लोगों के साथ सम्मानपूर्वक, रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आएं। और एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। दूसरे के अनुभवों को समझें, जो वादा किया है उसे पूरा करें। अगर कोई गलती करता है तो उसे मानवीय व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर समझकर माफ कर दें, और बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालें। अपनी गलती तुरंत मान लेना ही एक अच्छी पर्सनालिटी की पहचान है। एक लीडर भी यही करता है। एक बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए दूसरों की गलतियों पर बहस करना बेकार है। बहस, आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करें। अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। सबकॉन्शियस माइंड और आदतें। सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स। हम सब सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। हम सब के अंदर वो शक्ति है कि हम अपनी जिंदगी में महान बन सकें। लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है इस समाज के नियम और कानून। अक्सर हमें लगता है कि सफल लोग हर काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे अलग नहीं हैं। बस ये लोग अपने अनुभवों से इतना सीख चुके होते हैं कि सफलता उनके लिए एक आदत, हैबिट बन जाती है, और ये लोग अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ आसानी से करते चले जाते हैं। इनके लिए सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स मायने नहीं रखते और न ही उनके स्वभाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये लोग इतने केंद्रित, फोकस्ड और दृढ़ निश्चयी, डिटर्मिन्ड होते हैं। इसलिए अभी से अच्छी आदतों, गुड हैबिट्स की आदत डाल लो। ये आदतें आपको एक दिन सफलता दिलाएंगी, और खुद को आज से ही सफलता के लिए तैयार करना शुरू कर दो। अच्छी आदतें जैसे कि उन किताबों का चुनाव जो आज तक आप पढ़ते थे, मूवीज जो आप देखते थे और गाने जो आप सुनते आ रहे थे। अपने चारों ओर एक सफलता का माहौल, एनवायरनमेंट ऑफ सक्सेस बनाएं। जब आप अपने सचेत मन, कॉन्शियस माइंड से शुरू करेंगे तो आपका अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड खुद ही फॉलो करेगा। और हम जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है, क्योंकि ये आंतरिक होता है, सोचता नहीं और न ही कोई सवाल करता है, सिर्फ सचेत मन को फॉलो करता है। इसलिए डर, फियर और हिचकिचाहट, हेजिटेशन को दूर करके कार्रवाई, एक्शन पर ध्यान केंद्रित करें। वैसे शरीर और मन मुश्किल से नियंत्रित होते हैं, पर आदतें इतनी आसानी से नहीं बदल पाती। इसके लिए अनुशासन, डिसिप्लिन और धैर्य, पेशेंस की जरूरत पड़ती है। हम आपको 12 दिनों का फॉर्मूला बताएंगे जो आपको आदतें बनाने में मदद करेगा। सबसे पहले तो आपको अपने सेल्फ टॉक यानी खुद से बातें करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यानी खुद के बारे में नकारात्मक बोलना बंद कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सकारात्मक बोलने की आदत डालें। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी जिंदगी एक निर्वात वैक्यूम जैसी है। अगर आप सकारात्मक आदतें नहीं अपनाएंगे तो आपके अंदर नकारात्मक आदतें आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं आप किसी बुरी आदत का शिकार तो नहीं बन रहे। इसलिए आज से ही अपनी आदतों को लेकर गंभीर हो जाएं और जो भी आपकी नकारात्मक बातें हैं
उन्हें सकारात्मक में बदलें। अपना लक्ष्य निर्धारित करना और प्राप्त करना। सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स। जिन लोगों के पास अपनी जिंदगी को लेकर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण, क्लियर विजन नहीं होता, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग जिंदगी भर बस यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने और सपनों और इच्छाओं को पूरा होने में काफी अंतर है। सपनों में विशिष्ट दिशा की कमी होती है, लेकिन सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि जिंदगी में आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी जिंदगी के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। ज्यादातर लोग जिंदगी को लेकर नकारात्मक और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पर संदेह रहता है कि वे जिंदगी में कुछ हासिल कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए ये लोग जिंदगी में जो कुछ मिला उसी से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक अंतर आ जाता है। कुछ बड़ा करने की सोच ही महान लोगों को सामान्य लोगों से अलग करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का पूर्ण रूप है स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक, टाइम बाउंड, समयबद्ध। लक्ष्य लघुकालिक, शॉर्ट टर्म या दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अक्सर वे इतना शामिल हो जाते हैं कि बाकी चीजें भूल जाते हैं। मगर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे काम और जिंदगी के बीच एक संतुलन, बैलेंस बना रहे। आपको अपनी स्वास्थ्य, हेल्थ और परिवार, फैमिली को भी ध्यान में रखना है। ध्यान केंद्रित बनाए रखना अच्छी बात है, मगर जिंदगी का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। सही कारण के लिए सही काम करना। डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। हम ये कैसे पता करें कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं? लेकिन ये बड़ा मुश्किल सवाल, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मूल्य, वैल्यूज व्यक्ति परक होते हैं। हर कोई अपने परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे तय करें? तो ऐसे 2 टेस्ट हैं जिनसे हम अपने मूल्यों को जांच सकते हैं। एक टेस्ट है जिसे मामा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद से पूछें कि क्या आपकी माँ आपके इस काम से गर्व, प्राउड महसूस करेंगी या नहीं। अगर वे गर्व महसूस करती हैं तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने मूल्यों को बदलने की जरूरत है। दूसरा है बाबा टेस्ट। ये भी वही तरीका है, फर्क बस ये है कि इस बार आप खुद को पिता समझें और सोचें कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचें कि आपके काल्पनिक बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या वे अपने पिता पर गर्व महसूस करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते ही हो कि आपको कहाँ बदलाव लाने हैं। आपके मूल्य महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही तय करेंगे कि आप कौन हैं और आपको जीवन से क्या चाहिए। अगर आपके मूल्य गलत हैं तो आपकी जिंदगी दुखद, मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि मूल्य आपके अस्तित्व की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस हैं। इसलिए आपको उन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए। आपके सही मूल्य आपकी जिंदगी को एक उद्देश्य, पर्पस देंगे। जब आपको अपनी जिंदगी का उद्देश्य मालूम हो जाएगा, तब आपका दृष्टिकोण, विजन स्पष्ट हो जाएगा। एक स्पष्ट दृष्टिकोण अच्छे मूल्यों से बनता है, जो आपकी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाता है। सारांश: ये किताब आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको सफल बना दे। सफलता हमारे अवचेतन मन की देन है। ये हमारे पर्यावरण के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी व्यक्तित्व और मूल्यों पर निर्भर करती है। इस बुक समरी से हमने सीखा कि जीवन में सकारात्मक नजरिया रखना क्यों जरूरी है। तो आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आज से ही अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।